नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द स्टोरी टेलर में। हर दिन नई दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है धुंधली रात, गहरा साया। शहर के बाहरी इलाके में बसा छोटा सा गांव हरिपुरा अपनी शांति और सौहार्द के लिए जाना जाता था। रातें अक्सर तारों भरी और खामोश होती थीं, सिवाय कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने या हवा की सरसराहट के। लेकिन पिछली कुछ रातों से गांव में एक अजीब सी दहशत फैल रही थी। घरों के दरवाजे सुबह खुलने पर अंदर से कुंडी लगे नहीं मिलते थे और कुछ छोटी मोटी चीजें गायब हो जाती थीं। कभी किसी की चांदी की पायल तो कभी किसी बच्चे का नया खिलौना। पहले तो लोगों ने इसे बच्चों की शरारत या भूलवश दरवाजा खुला छोड़ जाने की घटना माना। लेकिन जब लगातार 3 रातों तक ऐसा ही होता रहा, तो गांव वाले चिंतित हो उठे। सरपंच नारायण भाई ने पंचायत बुलाई। ये कोई मामूली बात नहीं है, नारायण भाई ने अपनी भारी आवाज में कहा। हमारे गांव में कभी चोरी नहीं हुई। ये जरूर कोई बाहरी आदमी है। युवाओं ने रात में पहरा देने का प्रस्ताव रखा। लाठियां और टॉर्च लेकर वे गांव की गलियों में घूमने लगे। पहली 2 रातों तक सब शांत रहा। लोगों को लगने लगा कि शायद चोर डर गया है। लेकिन तीसरी रात, जब आधी रात बीत चुकी थी, रमेश के घर से चीखने की आवाज आई। पहरा दे रहे युवक तुरंत उस दिशा में दौड़े। रमेश हांफता हुआ दरवाजे पर खड़ा था। वह वह अंदर था, उसने डर से कांपते हुए कहा। युवक अंदर घुसे। घर अस्त व्यस्त था, कपड़े बिखरे हुए थे और रमेश की पत्नी की सोने की चूड़ियां गायब थीं। लेकिन चोर कहीं नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में घुल गया हो। इस घटना ने गांव वालों को और भी डरा दिया। चोर इतना शातिर था कि पहरेदारों की नाक के नीचे से चोरी करके निकल जाता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। औरतें रात में डर के मारे सो नहीं पाती थीं और मर्द हर आहट पर चौकन्ने हो जाते थे। अगले दिन गांव के बुजुर्ग भी नारायण भाई के पास जमा हुए। उनमें से एक अनुभवी बूढ़े, जीवा काका, ने अपनी राय दी। यह कोई मामूली चोर नहीं है। यह शायद कोई ऐसा है जो हमारे गांव को अच्छी तरह से जानता है। जीवा काका की बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सच में कोई अपना ही आदमी इस तरह गांव को परेशान कर रहा था? शक की सुई हर किसी पर घूमने लगी। पड़ोसी पड़ोसी को संदेह की नजरों से देखने लगे। उस रात पहरा और भी सख्त कर दिया गया। हर गली के कोने पर 2-3 युवक तैनात थे। गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो हवा भी सांस लेना भूल गई हो। तभी अचानक एक कुत्ते के भौंकने की आवाज दूर से सुनाई दी। वह आवाज गांव के बाहरी छोर पर बने पुराने शिव मंदिर की तरफ से आ रही थी, जहां अक्सर कोई नहीं जाता था। कुछ युवक तुरंत उस दिशा में भागे। मंदिर के पीछे अंधेरा घना था। सिर्फ चांद की धुंधली रोशनी पत्थरों पर पड़ रही थी। भौंकने की आवाज लगातार आ रही थी। युवकों ने टॉर्च की रोशनी मंदिर के अंदर डाली और जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। मंदिर के गर्भगृह में, जहां सालों से कोई नहीं गया था, एक आदमी जमीन पर बैठा हुआ था। उसके पास एक झोला था जो चोरी की हुई चीजों से भरा हुआ था और उस आदमी को एक बूढ़ा कमजोर दिखने वाला कुत्ता भौंक भौंक कर घेरे हुए था। उसे हिलने नहीं दे रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही पोस्टमास्टर माधव था। माधव हमेशा शांत और सज्जन स्वभाव का माना जाता था। किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आ सकता था कि वह चोरी कर सकता है। युवकों ने माधव को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। माधव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ था और जल्दी पैसा कमाने के लालच में उसने यह सब किया। उसे पता था कि गांव वाले सीधे साधे हैं और आसानी से शक नहीं करेंगे। मंदिर के पीछे छिपना उसे इसलिए आसान लगता था क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था और वह बूढ़ा कुत्ता, वह रमेश का पालतू था जो रात में घर से निकल गया था और शायद चोर को मंदिर के पास देखकर भौंकना शुरू कर दिया था। अपनी कमजोरी के बावजूद उसने चोर को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले दिन माधव को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गांव वालों को गहरा सदमा लगा था। जिस आदमी पर वे भरोसा करते थे वही चोर निकला। लेकिन रमेश के वफादार कुत्ते की वजह से
गांव आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठा सका था। हरिपुरा में फिर से शांति लौट आई, लेकिन इस घटना ने सबको एक सबक सिखा दिया था। कभी-कभी सबसे शांत दिखने वाले चेहरे के पीछे भी गहरे रहस्य छिपे हो सकते हैं।